गणपति पूजन के हो उल्लास में कैसे दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। खुशियां भर जाती हैं जब गणपति घर पर हो। जैसे अगर घर में शादी हो तो कितना शोर मचता है, लोगों का आना जाना, नाच गाना, तैयारी, और शादी के बाद एकदम खाली। वैसे ही गणपति विसर्जन के बाद लगता है एकदम से जैसे कुछ काम ही नहीं है। आप गणपति घर विधि से लाए, पूजा भी विधि से की, विसर्जन भी विधि से किया, पर कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि फल नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना, करे कराए पर पानी फिर गया। तो गणपति विसर्जन के बाद क्या नहीं करना और क्या करके पूरा लाभ लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। गणपति विसर्जन के बाद बहुत चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने गणपति विसर्जन घर पे किया है तो वो पानी आप गमलों में डालें, पर तुलसा के पौधा में गलती से भी नहीं डालें, गणपति नाराज होंगे। और इस पानी को आप गलती से भी अपने गार्डन में या ड्राइववे पे भी नहीं डालें, क्योंकि यहाँ आप चलते हैं और गणपति का शुभ जल, जिसमें वो मिट्टी है जिसे हमने पूजा है, उसे आप पैरों के नीचे कैसे लोगे। तो गलती से भी विसर्जन ना तुलसा में, ना ड्राइववे पे, और ना ही अपने गार्डन में उसके पानी को, उसके जल को आप डालें। किसी को सर पे बिठाया और ठोकर मारी तो क्या लाभ मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें। दूसरी बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि गणपति विसर्जन के लिए बहुत से लोग घर आते हैं, आप फूलों की, गुलाल की अपने घर में वर्षा करते हैं, और गणपति विसर्जन के बाद आप अपने घर में तुरंत झाड़ू लगा देते हैं, तुरंत सफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई सफाई नहीं करनी है, कोई झाड़ू नहीं मारनी है अगले दिन तक। आपने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जब आप कोई शुभ काम करते हैं तो उसके तुरंत बाद आप झाड़ू नहीं लगाते हैं, क्योंकि काम किया और झाड़ू से सफाया कर दिया। या ये कहूँ कि अगर आपने गणपति विसर्जन के बाद तभी झाड़ू लगाई तो आप अपने घर से पुण्य को, शुभ लाभ को भी झाड़ू लगा रहे हो। तो आपका घर अभी गणपति के आगमन से पवित्र हुआ है, उस पर झाड़ू मत मारो, अगले दिन ही आप झाड़ू लगाकर सफाई करें। तीसरा काम, गणपति पूजन में जो चीजें हैं उन सब का विसर्जन नहीं करना है। आपने जो शुभ चीजें बनाई हैं, गणपति को चीजें चढ़ाई हैं, वो सब अब अति शुभ हो गई हैं। सोचिए, जिस चीज पे गणपति के पांव पड़े या उनकी छाया भी पड़ी है, वो कितनी शुभ हो गई होंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर गणपति को वस्त्र पहनाए हैं, वो आपको हटाने नहीं है। क्या आप कपड़े पहनते हो और एक बारी पहनकर उनको फेंक देते हो? नहीं ना, आप उसे धोकर दोबारा इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे ही अगर आपके घर में गणपति भगवान हैं, आपके मंदिर में गणपति भगवान है, तो आप ये वस्त्र धोकर उनको पहना सकते हैं, या ये वस्त्र धोकर आप मंदिर में भी दे सकते हैं। दूसरा, आप जिस चौकी पे आपने गणपति विराजे हैं, उस चौकी के कपड़ा जो है वो आपको मंदिर में बिछाने में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, सजाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, या सबसे बढ़िया उत्तम है आप उसका झंडा बनाएं और अपने छत पर या बालकनी पे इस झंडे को आप लगाएं। आपका ये जो झंडा है आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इससे आपको अति लाभ मिलेगा। झंडे से आपके घर की पहचान गणपति के अपने घर जैसी होगी, जिसे आपका घर गणपति की नजरों में हमेशा रहेगा। और सबसे जरूरी, हमारे बुद्धिदाता जिस चौकी पे बैठे हैं, सोचिए वहाँ कितनी एनर्जी होगी। तो आप बच्चों को बोलें कि वो उस चौकी पर बैठकर पढ़ाई करें। देखिए कैसे जादू से उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है, उन्हें सब कुछ याद रहने लगता है, कैसे उनकी बुद्धि जो है वो तेज होती है। अगर पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने बच्चों की किताबें उस चौकी पर आप जरूर रखें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप इस चौकी को काम में ले सकते हैं, बस इस पर आपको चढ़ना नहीं है, यानी इसको स्टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस पर
खाना खा सकते हैं, आप इस पर कोई और पूजा में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी साफ सामान रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसको पैरों से इसके ऊपर चढ़ना आपको नहीं है। अब जो फल मेवा मिठाई आपने भगवान को अर्पण किया है, बहुत लोग उसे जो है विसर्जन कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है, ये तो प्रसाद है। आपने बहुत श्रद्धा से गणपति भगवान को भोग लगाया है, उनको खिलाया है। ये जो प्रसाद है गणपति भगवान आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए छोड़ के गए हैं, तो आप और आपके परिवार वाले इसको मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और अगर बहुत ज़्यादा प्रसाद है तो आप उसे गरीबों में भी बांट सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मंगल कलश की। उस मंगल कलश पे जो नारियल था वो बहुत शुभ है, क्योंकि उस नारियल में आपने माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनाया था। आपने इस कलश में सुपारी और एक सिक्का भी डाला था, उसके बारे में भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इस नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। इस नारियल के पानी को आप पिए। यहाँ बताना चाहूँगी कि ये नारियल आप किसी और को ना दें, इसे अपने घर में ही इस्तेमाल करें। बहुत लोग नारियल की चटनी बनाकर भी खा लेते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इसमें प्याज और लहसुन ना डालें। अब मंगल कलश में जो आपने सिक्का डाला था और सुपारी डाली थी, साथ में आपने गणेश भगवान के सामने भी एक सुपारी रखी थी। आपको वो सुपारी और जो कलश की सुपारी है, सिक्का है, उस और दूर्वा ग्रास जो आपने भगवान को चढ़ाई थी, वो आपको क्या करना है, उनका आपको लेना है एक लाल कपड़ा और इसके अंदर ये दूर्वा ग्रास, दोनों सुपारी और सिक्का रख कर इसकी पोटली बनाकर आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। आप चाहो तो जो कपड़े आपने गणेश भगवान के जो आपने उनको पहनाए थे, उन कपड़ों में भी आप इन सामान को रखकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है वो हमेशा भरी रहेगी। आपको आपकी ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। जो आपने चावल और फूल भगवान को अर्पण करे थे, वो आप अपने घर के बाहर गमलों में डाल सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में आपको नहीं डालना है। आप किसी पेड़ के नीचे भी उनको रख सकते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि उस पेड़ के नीचे किसी का पैर नहीं आए, उस सामान पे किसी का पैर नहीं आए, या वहाँ पे ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा ना हुआ हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो पेड़ पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी फूल और चावल जो बची हुई सामग्री है वो वहाँ पे पीपल के पेड़ पर नहीं डालनी है। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आप अपने सब उन लोगों के साथ शेयर करें जिनका आप भला चाहते हैं और चाहते हैं जिन्हें पूजा का पूरा पूरा लाभ मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.